हेलो गाइस, वेलकम टू सोलर पावर प्लांट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सीरीज। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में व्हाट इज़ सोलर पावर प्लांट एंड हाउ डज सोलर पावर प्लांट वर्क्स एंड देन उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, ये तीनों कवर कर लिए थे। तो आज हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट कि सोलर पावर प्लांट्स किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले और मोस्ट कॉमन टाइप जो है ग्रिड कनेक्टेड या ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले इसमें होता है कि जो सोलर पैनल होते हैं डीसी करंट बनाते हैं और वो इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट होता है और ये स्विच बोर्ड में चले जाता है, जिससे कि ये होम और नेट मीटर दोनों कनेक्टेड रहते हैं। सबसे पहले जो डीसी टू एसी में कन्वर्जन हुआ है वो उस पहले होम में यूज़ होगा। अगर वो एक्सेस बचता है तो नेट मीटर के द्वारा ग्रिड को सप्लाई कर दिया जाता है, जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर घर का कंजप्शन ज़्यादा है जनरेशन से तो इसी नेट मीटर के द्वारा हम घर में यूज ले लेते हैं ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं। तो देख लेते हैं, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट। इसमें डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्शन रहता है हमारा। इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो बैटरी रिक्वायर्ड। यूजेज नेट मीटरिंग सिस्टम, नेट मीटरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों। कहाँ यूज़ होता है? होम्स के लिए यूज़ करते हैं हम, कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। सब इसके एडवांटेज है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि इसमें बैटरी का यूज़ हम नहीं करते। हाई एफिशिएंसी है इसकी। अर्न मनी बाय एक्सपोर्टिंग पावर, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ग्रिड को तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग द्वारा हमें इसका वो भी मिलता है पैसे भी। सेकेंड वन इज़ ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट। तो इसमें क्या होता है, सोलर पैनल से जो डीसी वोल्टेज बनाते हैं कंट्रोल यूनिट्स में जाते हैं, जो वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करता है और उनको बैटरी में स्टोरेज करता है। अब जिस वो बैटरी में जो स्टोरेज हुई है उसको हम इन्वर्टर में देते हैं। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, फिर हम इसका यूज़ होम अप्लायंसेस में करते हैं। इसका मेन इसका जो मेन एडवांटेज है वो है कि इसमें ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं रहता है और पावर कट्स जब हो जाती है तभी हमारा ये काम वर्किंग करते रहता है। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर पावर कट हो गई तो सोलर में जो इन्वर्टर वो चलना बंद हो जाता है, तो फिर डीसी टू एसी कन्वर्जन बंद हो जाता है। तो नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड, यूजेस बैटरी स्टोरेज, वर्क्स इवन ड्यूरिंग पावर कट्स। किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है? यूज्ड फॉर रिमोट विलेज, ऐसी विलेजों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर लाइट ज़्यादा चली जाती है। फार्म्स एरियाज विद नो इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेज क्या है इसका? पावर बैकअप रहता है, ठीक है। अगर लाइट चली गई तो भी हमारे पास बैटरीज है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, किसी भी ना ग्रिड से कुछ लेना है ना ग्रिड से कुछ देना है, ना मीटर की झंझट, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है इसमें। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा ऑन ग्रिड से महंगा पड़ता है। इसमें बैटरीज को रिप्लेस करना पड़ता है जब बैटरीज में ख़राब हो जाती हैं। तो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट्स बेस्ट ऑफ बोथ सिस्टम, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों सिस्टम से ये बेस्ट है। इसमें होता क्या है कि सोलर पैनल्स ने डीसी वोल्टेज बनाया, इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर द्वारा एसी में कन्वर्ट किया और ये होम में यूज़ होगा। होम में या जहाँ का भी हमने लगाया है सोलर पैनल वहाँ यूज़ हो गया। अब अगर एक्सेस अमाउंट बचता है तो हम उसको नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को सप्लाई कर दिया जाता है, जो कि एक्सपोर्ट हो गया। अब सपोज़ करो कि लाइट नहीं है, पावर कट है, तो हमारे पास बैकअप ऑप्शन होता है बैटरी। तो यहाँ से डीसी लेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। और ये जो बैटरी है ये भी इसी की पावर से चार्ज होती है। अगर हमारा कंजप्शन ज़्यादा है तो हम ग्रिड के द्वारा एसी डायरेक्ट एसी ले लेते हैं, जो कि इम्पोर्ट होता है। तो इसमें हमारे पास बैकअप ऑप्शन में बैटरी रहती है। अगर ग्रिड से लाइट नहीं भी आ रही है तो भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, कनेक्टेड टू ग्रिड प्लस बैटरीज। ग्रिड और बैटरी दोनों कनेक्शन रहते हैं इसमें। स्टोर एक्सेस पावर, अगर कुछ एक्सेस पावर बन रही है तो हम इसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन, कि जब से ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ग्रिड व्हेन नीडेड, अगर कंजप्शन ज़्यादा है कि जनरेशन से ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है तो हम ग्रिड का यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर होम,
हॉस्पिटल आईटी ऑफिस, जहाँ पर हमको हॉस्पिटल और आईटी ऑफिस में जहाँ पर हमको लाइट 24/7 चाहिए रहती है, उसके लिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या रहता है इसका, पावर बैकअप, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, कि अगर कोई ज़्यादा बन गई तो हमने बैटरी में स्टोरेज कर लिया इस तरीके से।